Audio Jungle. Audio Jungle. ईश्वर सत्य है। चित्त मीन्स प्रकाश, हम सबके भीतर हैं। भगवान है कहाँ? कहाँ? एक बार भगवान ने आपके संग एक गेम खेला था। खेल बच्चे खेलते हैं ना, लुक्का छिपी खेलते हैं। आपने भी खेला होगा बचपन में। लुक्का छिपी खेली कि नहीं? हम छिप जाएंगे, फिर आप हमें खोजना, पहला ये, दूसरा ये, तीसरा, ऐसा बच्चे खेलते हैं। हमने भी खेला खूब, आपने भी खेला होगा। भगवान के साथ भी हमारा ये गेम हुआ था। एक बार हम सभी लोगों ने भगवान के संग एक गेम खेला था। क्या? भगवान भी थे, हम भी थे। भगवान ने कहा चलो हम एक गेम खेलते हैं। कहा हम लोगों ने, कौन सा? भगवान ने कहा कौन सा खेलोगे? भगवान से हम लोगों ने कहा चलो लुका छिपी खेलते हैं। भगवान बोले चलो छिपते हैं। तो भगवान से पहले हम लोगों ने कहा कि पहले हम छिपते हैं, क्योंकि हमारे भारत में क्या है कि यदि आप क्रिकेट खेलेंगे ना तो बैटिंग पहले करना चाहेंगे आप, बॉल फेंकना कोई नहीं चाहता है। पहले हम। तो भगवान बोले कि पहले क्या तुम चाहते हो? तो हम लोगों ने कह दिया कि प्रभु पहले हम छिपते हैं, आप हमें ढूंढना। तो हम लोग छिप गए। हम लोग कहाँ छिपे? हमने मछली के शरीर में छिप गए, सूअर के शरीर में छिप गए, हम बंदर के शरीर में छिप गए। हम जिस 84 लाख योनियां है ना, हमने 84 लाख योनियों में जाकर छिप गए। पर भगवान ने खोज लिया। अच्छा, अब तुम गधा बन के आ गए हमारे सामने, अब तुम हाथी बन के आ गए हमारे सामने, अब तुम बंदर बन के आ गए हमारे सामने, अब भालू बन के आ गए। भगवान ने पहचान लिया कि तुम वही हो। उन्होंने हमें खोज निकाला। अब भगवान बोले हमने तुम्हें पकड़ लिया, अब हमारी बारी। अब हम छिप रहे हैं, तुम ढूंढना। समझ रहे हैं गेम? अब भगवान छिप गए। अब खोजना किसे है? आपको। कहां? तब से भगवान ऐसी जगह छिपे कि तब से लेके मनुष्य आज तक भगवान को ढूंढ रहा है, मिलने का नाम नहीं। मिले ही नहीं। कहां छिप गए वो? हमें लग रहा है भगवान बाहर छिप गए, हम लोग बाहर ढूंढ रहे हैं। भगवान बाहर नहीं छिपे मेरी माँ, भगवान हम सब के भीतर मन मंदिर में जाकर छिप गए। हम लोग क्या करते हैं? बाहर ढूंढते हैं। यहाँ होगा कस्तूरी मृग में बसत मृग खोजत बन माहे। कस्तूरी मृग के भीतर होती है, वो कस्तूरी से बहुत बढ़िया खुशबू निकलती है। जैसे गाय के भीतर गौलोचन होता है, ऐसे कस्तूरी होती है मृग के भीतर। कई बार ना मृग के भीतर कस्तूरी होती है, उसको खुशबू आती है, उसे लगता है यहाँ से आ रही है, वो वहाँ जाता है, फिर उसको हवा यहाँ से लगती है, अच्छा यहाँ से आ रही है। पूरे जंगल में ढूंढता है, उसे पता ही नहीं चलता कि खुशबू कहाँ से आ रही है। बस हम लोग भी उस मृग की तरह है। हमको लग रहा कि भगवान द्वारिका में मिलेंगे, हमें लगता है भगवान वृंदावन में मिलेंगे, हमें लगता है भगवान जगन्नाथ जी मिलेंगे। भगवान कहीं नहीं मिलेंगे, भगवान भीतर है। जिस दिन आंखें बंद करके मन मंदिर में भगवान को बसा लोगे, उनकी कल्पना, उनकी छवि मन मंदिर में बसा लोगे, वो अंदर से ही प्रकट हो जाएंगे, कहीं बाहर देखने की जरूरत नहीं। हरि व्यापक सर्वत्र समाना। भाई दही का एक ऐसा कण बता दीजिए जिस कण में मक्खन ना हो। दही का ऐसा कोई कण है जिस कण में मक्खन ना हो? इस तरफ ना हो, उस तरफ हो। दही में मक्खन होता है कि नहीं होता? पर करना क्या पड़ता है? हमें पहले दही का मंथन करना पड़ता, मथना पड़ता मथानी से। मंथन करने से क्या होता है? बोले दही की नस नस टूट जाती है। फिर क्या होता है? उससे मक्खन किनारे हो जाता है, छाछ अलग हो जाती है। फिर दही का अस्तित्व मिट जाता है, दही नाम की चीज समाप्त हो जाती है। मक्खन निकलने के बाद क्या बच जाता है? छाछ, मट्ठा, मही। बस मेरी माँ, जैसे दही के कण कण में मक्खन छिपा था, बस मंथन करने की देर थी, ऐसे कण कण में वो भगवान छिप गया। बस भक्ति करने की देर है, प्रेम करने की देर है। प्रेम करोगे तो राम ही केवल प्रेम प्यारा। हरि व्यापक सर्वत्र समाना, प्रेम ते प्रकट हो ही मैं जाना। प्रेम की मथानी से जब मंथन करोगे ना तो प्रकट हो जाएगा। हरि व्यापक सर्वत्र समाना, वो सर्वत्र व्याप्त तो है पर प्रेम ते प्रकट। प्रेम की मथानी जब चलेगी ना, जैसे गोपियों ने प्रेम किया गोविंद से तो भगवान प्रकट हो गए, ऐसे ही भक्त प्रहलाद ने प्रेम किया भगवान से तो खंबा से प्रकट भय कि नहीं? प्रहलाद के कहने से भगवान कहां से प्रकट भय? खंबे से हुए ना। तो इस खंबे को भी तोड़ दिया जाए तो भगवान निकलेंगे?